फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की की जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, जो सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछी जाती है, उससे रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि हिज फुल नेम इज़ लेव एस वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम क्या था? लेव एस वाइगोत्स्की था। सेकंड क्या है हमारा? ही इज़ अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मीन्स ये जो थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, लर्निंग जो है वो प्रोसीड करती है डेवलपमेंट को। इनके अकॉर्डिंग था कि जब तक लर्निंग नहीं होगी डेवलपमेंट नहीं होगा। मीन्स लर्निंग के साथ डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि पियाजे ने क्या बताया है, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है और इनके अकॉर्डिंग लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। मीन्स यहाँ पे दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, मीन्स बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे से। पियाजे के अकॉर्डिंग था डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, कि डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग को लीड करता है, मीन्स डेवलपमेंट से ही लर्निंग होती है। लेकिन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ठीक है। और क्या पियाजे ने कहा था? और पियाजे ने कहा था, उन्होंने उनकी थ्योरी जो है वो हमने देखी थी कि स्टेजेस में डिवाइड है। उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन पियाजे की ये थी, ठीक है। बट ये जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन्होंने स्टेजेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। इन्होंने कहा है कोई भी किसी भी स्टेज में कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इनके पॉइंट ऑफ व्यू की। फिर क्या है हमारा, ही कंसीडर्ड लर्निंग एज अ टूल। उन्होंने लर्निंग को एज अ टूल के रूप में माना। देखिए यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, ही गेव नो इम्पोर्टेंस टू एज। मीन्स इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इनके अकॉर्डिंग था कि हम किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो वो किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था कि स्टेजेस जो हैं वो स्टेजेस में डिवाइड किया था उन्होंने, कि एक स्टेज में आने के बाद ही कोई है उस पर्टिकुलर स्किल को सीख पाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, ही गेव इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। वैगोत्स्की ने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 3 बातों को इम्पोर्टेंस दिया है। कौन कौन सी हैं? हमारी सोसाइटी है, कल्चर है और लैंग्वेज है। इन्होंने इन 3 बातों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट होना है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है रोल किसका होता है, सोसाइटी का होता है, कल्चर का होता है और लैंग्वेज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे जो 3 फॉर्म्स होती हैं डेवलपमेंट की, किसके डेवलपमेंट की? लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट 3 पार्ट्स में इन्होंने बताया है। ये है हमारा फर्स्ट सोशल स्पीच, सेकेंड इज प्राइवेट स्पीच, थर्ड इज साइलेंट इनर स्पीच। मीन्स सोशल स्पीच जो है वो 2 साल तक आ जाती है, ठीक है। फिर सोशल स्पीच 2 साल तक आ जाती है। प्राइवेट स्पीच जो है वो 3 साल तक आ जाएगी। प्राइवेट स्पीच ये वाइगोत्स्की की है, ठीक। और इसी प्राइवेट स्पीच को पियाजे ने क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। इन्होंने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने कहा है कि जो बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो प्राइवेट स्पीच में मीन्स अपने आप से बातें करता है। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो अपने आप से ही बातें करते कि नहीं ये ऐसे होना था, हम यहाँ क्यों आए थे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये हमारी प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है। और इसी को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। उन्होंने इसको यूजलेस माना है, उन्होंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है। फिर लास्ट जो है हमारी इनके अकॉर्डिंग जो 3 फॉर्म्स हैं ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें लास्ट है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। मीन्स ये जो है 7 ईयर्स और उसके बाद आती है। मीन्स अब तो जब हम मन में भी कुछ सोच लेते हैं, मन में बोल लेते हैं, मीन्स हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, या
कोई रिलेटिव आया है तो उसके सामने तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अपने मन में हम कुछ सोच रहे हैं तो वो हमारी साइलेंट इनर स्पीच हो जाती है। तो ये हुई वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो हमारी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने किस चीज़ की बात करी है इस कल्चरल सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी में। तो ही टॉक्स अबाउट स्कैफोल्डिंग एंड जेडपीटी। तो स्कैफोल्डिंग और जेडपीटी को भी देख लेते हैं क्या है। इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इनका ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, ठीक है। तो जेडपीटी क्या हो गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प करेगा किसी चीज़ को अचीव करने में। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये तो हो गया करंट अंडरस्टैंडिंग मीन्स यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन ये जो जेडपीडी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। तो जेडपीडी जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। ये है जेडपीडी हमारी। तो इसमें क्या है, ये वो स्टेज है कि जहाँ पे आप ये काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, अब आपको स्कैफोल्डिंग चाहिए। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग चाहिए। स्कैफोल्डिंग से ही आप ये आगे वाला काम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्कैफोल्डिंग नहीं मिलेगी, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प नहीं मिलेगा, तो आप उस काम को नहीं कर सकते। मतलब आपने एक काम किया, ठीक, इस काम को किया आपने, आप कर इसको भी सकते हैं, लेकिन इस काम को आप किसी की हेल्प के बिना नहीं कर सकते। तो वो जो हमारी हेल्प होगी वही हमारी है स्कैफोल्डिंग, ठीक। आगे हम समझ लेते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे कि इसमें आप इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है इस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करने में, ठीक है, काम में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब यहाँ पे इस टीचर ने इसको समझाया तो इसको अच्छे से समझ आ गया। मीन्स ये जो टीचर थी वो स्कैफोल्डिंग थी, ये जो टीचर थी स्कैफोल्डिंग थी, स्कैफोल्डिंग के रूप में इन्होंने काम किया। तो इसमें क्या है हमारा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है ही एम्फसाइज्ड फॉर ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। इसको भी समझ लेते हैं। इन्होंने ग्रुप लर्निंग पे मतलब जोर दिया था, एम्फसाइज किया था कि बच्चों को ग्रुप में काम करना सिखाया जाए, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, बच्चे ग्रुपिंग्स में बच्चों को ऐसे ग्रुपिंग कर दो और उनको अलग अलग टाइप से प्रोजेक्ट दे दो, तो एक दूसरे की हेल्प से वो सीखेंगे। कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन्स एक दूसरे के कोलैबोरेशन से सीखेंगे, सहयोग से सीखेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स जैसे आपने कुछ असाइनमेंट वगैरह दिया, प्रोजेक्ट वर्क दिया, तो उसमें जो है बच्चे एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। फिर रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या है, रेसिप्रोकल लर्निंग में भी यही होता है कि ऐसे चलता है, इसने इससे सीखा तो इसने इससे सीखा, तो ये हमारी होगी रेसिप्रोकल लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा पीयर ट्यूटरिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम पीयर्स के साथ कुछ नया सीखते हैं। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जेडपीडी क्या होती है। एक वो लाइन होती है हमारी जहाँ तक हम काम कर सकते थे, ठीक। अब हम काम कर सकते थे तो ये हमारी जेडपीडी तक आ गई। इसके बाद हमारी जो है आउट ऑफ रीच है, इसके बाद हम काम नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है। तो क्या है, स्कैफोल्डिंग में क्या होगा, जो हमारा टीचर है या हमारे फ्रेंड्स हैं जो भी हमें हेल्प करेंगे उस काम को करने में, ठीक है। मीन्स आपको कोई सम मिला सॉल्व करने के लिए, आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है। अब आपको उससे
थोड़ा ज़्यादा टफ दे दिया गया, हल्का सा, ठीक, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, ZPD हो गई। लेकिन अब जब टीचर आपको उसको मतलब डिस्क्राइब करेगा, समझाएगा कि इस क्वेश्चन को हमें ऐसे लगाना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, टीचर जो है स्कैफोल्डिंग का काम कर रहा है। टीचर जो है वो स्कैफोल्डिंग की तरह हमें समझा रहा है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प है, वो हमें जब तक तब तक समझाएगा जब तक हम उस क्वेश्चन को लगाना सीख नहीं जाएंगे, ठीक है। और जब हम लगाना सीख जाएंगे तो वो जो हेल्प है, स्कैफोल्डिंग है, टीचर जो है वो हमारे हट जाएंगे, और हम जो आउट ऑफ रीच जो था हमारा वर्क, उसको हम कर लेंगे। तो यही हमारी होती है स्कैफोल्डिंग और ZPD। और इस थ्योरी में हमने देखा कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी को स्टेजेस में नहीं डिवाइड किया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था, नो इम्पोर्टेंस ऑफ एज, कि बच्चा किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी को डिस्कस किया, उसके साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग और ZPD के बारे में भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।